इस समय हम अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर विधानसभा में रामपुर जोहन ग्राम सभा के विजयनपुर तिवारीपुर ग्राम सभा मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कई सालों से आने जाने के मार्ग सड़क निर्माण को लेकर विधायकों से, प्रधानों से, ब्लॉक प्रमुख से डिमांड की जा रही है, लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो रही है। यहाँ के ग्रामवासियों ने, यहाँ के निवासियों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। उस दौरान यहाँ के विधायक, बड़े बड़े नेता, मंत्रियों ने आकर गांव में यहाँ के लोगों को, भोले भाले ग्रामवासियों को सड़क बनने का आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक यहाँ रोड बनने को देखने को नहीं मिली। बारिश में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बच्चों को पढ़ने के लिए आने जाने में काफी समस्याएं होती हैं। चोटिल भी लोग होते हैं, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन या सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। आखिर में यहाँ के ग्रामवासियों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है बारिश के दौरान या रोड न बनने से, हम जानेंगे गांव के वासियों से। तो क्या कहना चाहेंगे रोड को लेकर? आप भी गवर्नमेंट में नौकरी कर रहे हैं और पढ़ने आना हमारे गांव में 3 सर्विस वाले हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में, लेकिन आने जाने के लिए अगर बारिश का मौसम आ जाता है तो हम लोग जूता उतार के डिग्गी में रख लेते हैं और किसी तरह गाड़ी पैदल धकेल के जाते हैं दूसरे गांव तक, जहां तक पक्की सड़क है। वहां जाके फिर से जूता पहन के हाथ पैर धो के तब जाते हैं ड्यूटी। ये समझ लीजिए। और ये समझ लीजिए कि जो सबसे पहले, अभी इसके पहले जो विधायक थे माननीय गोरखनाथ जी, पूर्व विधायक, जब ये पहली बार चुनाव में टिकट पाए थे उस समय हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, चुनाव में लेके प्रचार भी चले थे। तो ये कहे थे कि जैसे हम जीत जाएंगे सबसे पहले आप मात्र 100-200 मीटर खड़ंजा है ये बनवा देंगे, लेकिन जीतने के बाद वो नहीं दिखाई पड़े, दोबारा दिखाई ही नहीं पड़े हमारे ग्राम सभा में। ग्राम सभा में क्या आते हैं ना, जो बड़े बड़े नेता हैं उनके पहुंच वाले, उन्हीं के यहाँ आएंगे, उन्हीं के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वोट तो वही अपनी जेब में रखे हैं ना। और दूसरी बात ये, जब से ये अभी चुनाव हुआ है उपचुनाव वाला, ये बताओ हमारे विधानसभा के है ही नहीं, इनको पता नहीं कहाँ से पकड़ के लेके चले आते हैं, टिकट दे देते हैं और चुनाव मतलब जब यही लालच दे देंगे कि जो है आप जिताइए, केवल हमको सपोर्ट करिए। अब सोचिए कि हमारे चाचा ये बूथ अध्यक्ष हैं, जब इनके घर आने जाने के लिए रास्ता नहीं है तो आम जनता का क्या रास्ता होगा, सोचिए आप। और ना हो तो एक बार दिखा दीजिए इधर सुधर कैसे रास्ते हमारे यहाँ, जंगल एकदम पूरा बना है और प्रधान भी वैसे हैं। अब ये कह रहे हैं, अभी प्रधान से बात हुई थी एक दिन, हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं, यही चिरंगीवीर पे दत्त जी का स्कूल है, तो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर हम ले जाते हैं पैदल उनको छोड़ने, क्योंकि वहां से यहाँ तक सवारी नहीं आ पाती, क्योंकि सवारी किए हम ले जाने के लिए, आने के लिए। अब उनसे ये कहें कि जहाँ बीच बीच में गड्ढा है आप केवल मिट्टी डलवा के पटवा दीजिए, ये कहते हैं कि काम नहीं चल रहा है, मनरेगा मजदूर नहीं मिले। और अभी पिछले महीने में ही यहाँ सुल्तानपुरवा में वो खड़ंजा लग रहा था मौके पे, और हम कहे उनसे ये भी कि बताइए यहाँ आदमी लगे हैं मनरेगा की, यहाँ 2 आदमी केवल भेज दीजिए, एक दोपहर का काम है, मात्र मिट्टी ही डाल दें, कम से कम ऊंचा खाली पड़ जाए, गाड़ियां आने लगे, बच्चे आने जाने में दिक्कत है। यही सब झूठा आश्वासन देते रहते हैं, बस चुनाव आता है तो फिर बरसाती मेंढक की तरह आ जाते हैं, चुनाव बीतने के बाद कोई नहीं दिखाई पड़ता। इस बार भी चुनाव आ रहा है, प्रधानी का, जिला पंचायत का और विधानसभा का। कुछ नहीं, कोई हमारे गांव कोई वोट देने नहीं जाएगा, सिर्फ अगर जाएगा भी तो सिर्फ नोटा दबाएगा बस। और एक पोस्टर, अभी जब शुरू में ये उपचुनाव हुआ था ना, तो यहाँ पूरे गांव के 2-3 गांव के कम से कम 400-500 लोग इकट्ठा हुए थे इसका वोट बहिष्कार का, सब दफ्ती ले करके। तो बहुत से आए थे विधायक जी, यहाँ क्या सिद्धार्थ नगर तक, गोरखपुर तक, पता नहीं कहाँ कहाँ के विधायक जी आ गए थे कि आप बहिष्कार क्यों कर रहे हैं। उस समय जो है गोसाईगंज के पूर्व विधायक, गोसाईगंज के खब्बू तिवारी जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आप केवल जितवाइए, इस बार मेरे कंधे पे समझ लीजिए कि ये है जिम्मेदारी कि आप किसी तरह इनको जितवाइए, उपचुनाव है। और हम खड़ंजा पूरा तरह क्या बताएं, आचार संहिता लगा है, यहाँ तक कहते हैं आचार संहिता लगा नहीं तो हम अभी कल ही खड़ंजा करवा देते इसको, या पक्की करवा देते, लेकिन वो भी वही है कि बस कहने और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज तक वो भी नहीं दिखाई दिए कि कम से कम जाके हाल चाल तो ले लें, हाँ कि खड़ंजा लगा कि नहीं, या उनसे तो कहना चाहिए इनको जो मौके पे विधायक हैं कि क्या हुआ, आप लगवाए। अब ये कहेंगे 1-8 महीना और बीतने पाए, देखें कहेंगे बस आचार संहिता लग गई, अब फिर अगली बार जब चुनाव जितवाइए तो फिर खड़ंजा कोई झूठा लालच दे देंगे। अब आप खुद देख लीजिए, अभी इसी रास्ते से आप आए होंगे, कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। गर्मी में मान लीजिए किसी तरह हम लोग निकल जाते हैं, जब बारिश आ जाती है तो यहाँ जो पैदल जाने वाले हैं या साइकिल जाने वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले जा नहीं पाते हैं। अगर कोई मरीज घर में हो गया तो हम लोग कैसे ले जाएंगे, 4 पाइप लाद के 4-5 लोग इकट्ठा होकर तब ले जाते हैं। और एक बात और सुनिए, जब यहाँ अभी बारिश में विधायक जी आए थे, चंद्रभान पासवान जी,
मौके पर जो विधायक हैं, उनकी टीम के 2 लोग इसी कीचड़ में गिरे थे धड़ाम से। अब सोचिए उनको ये भी नहीं याद आ रहा है कि हमारी टीम गई है और सामने खुद भी वो खड़े हैं, जबकि 2.5 घंटा यहीं खड़े थे जब बारिश हो रही थी। जब निकले तो धड़ाम-धड़ाम 2 लोग गिरे हैं। तो हमें इसकी भी तो लाज रखना चाहिए कि हम एक दिन आए इतने धड़ाम से गिर गए, ये लोग बताओ 24 घंटा इसी में रहते हैं, कैसे आते जाते होंगे?